हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कोई भी महिला गर्भधारण कर लेती है या पीरियड मिस हो गया, तो अगर उसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है या सेकंड प्रेगनेंसी है तो उसको डॉक्टर के पास में कब चले जाना चाहिए, और जब डॉक्टर के पास में जाते हैं तो उनको क्या क्या बातें डॉक्टर से पूछना चाहिए, डॉक्टर को क्या बताना चाहिए, इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। इस तरह के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मैडम मैं तो पहली बार प्रेग्नेंट हुई हूँ, तो मुझे डॉक्टर का विजिट कब करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों के इस तरह के भी मिथ रहते हैं, या जो बुजुर्ग ओल्ड एज लेडियाँ रहती है वो ये बोलती है कि क्या तुम ही बच्चे हो रहे, क्या हमें भी तो पहले बच्चे हुआ करते थे, पहले कहाँ अस्पताल थे, कहाँ ये था, है ना। तो मैं उन लोगों को ये बता देना चाहती हूँ कि पहले का ज़माना कुछ और था, अब का ज़माना कुछ और है। अब एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई, पहले इतनी टेक्नोलॉजियाँ नहीं थी, इसलिए पहले और हर चीज़ में इतना केमिकल भी नहीं था जितना कि आज की कंडीशन में हर चीज़ में केमिकल आता है। तो पहले ऐसे ही बिना अस्पताल के बच्चे हो जाया करते थे, पर अब नहीं होते हैं। क्योंकि हमारे पास में बहुत सारी जब पेशेंट आती है तो उनके अटेंडर बोलती, मैडम पहले कहाँ अस्पताल थे, हमारे तो चलते चलते बच्चे हो गए, काम करते करते बच्चे हो गए, जब मेरा ये बच्चा हुआ तब मैं तो घर पे अकेली ही थी, मैंने तो सब कुछ अकेले ही मैनेज कर लिया, घर वाले तो बाद में आके पहुँचे। इस तरह के आज भी बहुत सारी लेडीज़ें बोलती हैं, और इनको देखो बच्चा ठहरा नहीं कि बस अस्पताल के राउंड लगा रही है। तो बहुत सारी जो बुजुर्ग लेडीज़ें रहती है वो इस तरह की बातें करती है, पर अब उनको नहीं करना चाहिए क्योंकि अभी ज़माना काफ़ी चेंज हो गया है ना, और हर चीज़ केमिकल की आती है। तो भाई कहीं ना कहीं जो एक जरा सी नन्ही सी जान है उसको भी तो पूरा पोषण चाहिए ना ग्रोथ करने के लिए। तो हम बात करते हैं कि अगर आपका पीरियड मिस हुआ तो सबसे पहले आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। अगर उसमें हल्की सी दूसरी लाइन दिख रही है गुलाबी कलर की, तो आपको तुरंत उसी दिन अपने डॉक्टर का विजिट करना चाहिए। अच्छे गायनिक डॉक्टर के पास में आपको जाना चाहिए, क्योंकि हर एक एरिया की कोई ना कोई गायनिक डॉक्टर ज़रूर फेमस रहती है, और हर कोई उनको जानता है कि हमारे एरिया की ये डॉक्टर सबसे फेमस है। तो हम बात करते हैं कि जब आप पहले विजिट में डॉक्टर के पास में जाते हैं, अगर आपने घर पे प्रेगनेंसी टेस्ट कर लिया, उसमें सेकंड लाइन दिख रही है, मीन्स टेस्ट आपका पॉजिटिव आ रहा है, तो आपको उसका फ़ोटो खींच लेना है। जब डॉक्टर के पास में जाओगे विजिट के लिए तो डॉक्टर भी वहाँ पे करवा के देखेंगे। अब डॉक्टर को आपको क्या बताना, अगर आपको पहले से कोई बीमारी थी, जैसे XYZ कुछ भी, थायराइड की दवाई चल रही है, शुगर की दवाई चल रही है, या फिर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, या आपको अदर कोई भी डिजीज़ है XYZ, तो वो आपको डॉक्टर को बताना है। क्योंकि बहुत सारे डॉक्टरों के पास में भीड़ पड़ती है, तो वो पेशेंट से नहीं पूछ पाते, ज़्यादा कुछ टाइम नहीं दे पाते, और पेशेंट भी नहीं बोल पाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि बस हम तो गए थे मैडम के पास में, हमने तो कुछ पूछा नहीं, मैडम ने भी कुछ नहीं पूछा तो हमने भी कुछ नहीं बताया, ऐसा नहीं करना है। और अगर आपको डॉक्टर को ये भी बताना है कि मेरी जो प्रेगनेंसी वो नेचुरली हुई है, कि मैंने इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट लिया था क्या, उसके बाद मुझे कंसीव हुआ, तो अगर आपको इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट चल रहा होगा तो आपके पास में ऑलरेडी फाइल होगी, पूरे टेस्ट होंगे, और डॉक्टर को भी मालूम होगा कि ये मेरी पेशेंट है जो कि इसका इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट चल रहा था। तो इतना तो डॉक्टर को फिर मालूम ही रहता है, फाइल देख के समझ में आ जाता है, दिमाग में आ जाता है कि भाई हाँ ये मेरी पेशेंट है, इसको ये ट्रीटमेंट चल रहा था, अभी इसको कंसीव हो गया। तो जब आप डॉक्टर के पास में जाते हैं तो पूरी हिस्ट्री देना है। फिर डॉक्टर आपके कुछ ब्लड टेस्ट भी करवाएंगे, अल्ट्रासाउंड भी करके देखेंगे, यूरिन टेस्ट भी करवाएंगे, जो जनरली फॉर्मेलिटी होती है वो पूरी करते हैं। उसमें आपको ब्लड ग्रुप का भी पता होना चाहिए, आपका हीमोग्लोबिन कितना है, आपको कहीं यूरिन में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। और जो हमारा पहला सोनोग्राफी होता है वो हम डेढ़ महीने में, यानी कि 6 वीक से 8 वीक के बीच में करवा लेते हैं, जिसमें कि हमको ये क्लियर हो जाए कि जो हमारी प्रेगनेंसी है, जो एम्ब्रियो है, वो सिंगल है या डबल है। प्रेगनेंसी सिंगल या ट्विंस है, हमारा जो बच्चा है उसकी ग्रोथ कैसी हो रही है, कहीं कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं आ रही है, बच्चे में धड़कन आई कि नहीं आई, बच्चा कहाँ पे इम्प्लांट हुआ है, बच्चादानी में ही हुआ या अदर कहीं और जगह तो नहीं हो गया। ये सारे सवालों के जवाब हमारे उस पहला जो सोनोग्राफी करवाएंगे, स्कैन करवाएंगे, उसमें मिल जाएगा। आपकी LMP क्या थी, आपका डिलीवरी की जो एक्सपेक्टेड डेट है वो क्या रहेगी, ये सारा हमको पहले विजिट में ही मालूम पड़ जाता है। और अगर आप कुछ जल्दी ही डॉक्टर के पास में चले गए तो डॉक्टर बोलेंगे कि आप 15 दिन के बाद में आइए, फिर हम आपका अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट वगैरह सारा फिर 15 दिन के बाद में, यानी कि नेक्स्ट विजिट में हम करवाते हैं। इस तरह का बहुत सारी बार हो जाता है। और जो पेशेंट ऑलरेडी 1.5 महीने में 2 महीने में आ रही तो फिर उसका
तो फर्स्ट विजिट में ही सब कुछ करवाना पड़ता है, क्योंकि फिर डिले नहीं कर सकते। आगे हमको एंटी स्कैन करवाना है या फिर हमारा एनिमल स्कैन आएगा, है ना, तो आगे की जो भी टेस्ट रहते हैं फिर वो डिले हो जाते हैं। तो जब आप डॉक्टर के पास में जाएंगे तो आपको जो भी आपके मन में ओवरऑल सवाल रहते हैं कि मुझे क्या परहेज करना है, मुझे कैसा खाना है, मुझे क्या नहीं, कौन सी चीज़ें अवॉइड करना है, सारे सवाल आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई नई डिजीज़ निकलती है, कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, उसमें पता चलता है अगर हीमोग्लोबिन कम आ रहा है तो डॉक्टर उसको बढ़ाने के लिए भी टैबलेट देंगे, साथ में फॉलिक एसिड भी देंगे। आजकल आयरन और फॉलिक एसिड की कॉम्बिनेशन में टैबलेट आती है, तो एक ही टैबलेट से काम हो जाता है। प्रोटीन पाउडर दे सकते हैं। इसके बाद में और भी अदर मल्टीविटामिन। और कभी आपकी ऐसी हिस्ट्री रही है कि पहले कभी एबॉर्शन हो गया, गर्भपात हो गया, तो डॉक्टर पहले से और अच्छे से ट्रीट करते हैं और इस बार देखते हैं कि इस तरह की प्रॉब्लम ना आए, तो प्रोजेस्टेरोन सप्लीमेंट यानी कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी दे सकते हैं, जिससे उसमें डाइडारबून हो गया, आपका प्रोजेस्टेरोन के कैप्सूल्स हो गए, टैबलेट्स हो गई या फिर इंजेक्शन हो गए, इस तरह की टैबलेट भी सपोर्ट के लिए देते हैं, ताकि आपको फिर से ब्लीडिंग स्टार्ट ना हो या एबॉर्शन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। अब आपको परहेज क्या रखना है कि जैसे ही आपको ये पता चल जाता है कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, डॉक्टर ने भी कंफर्म कर दिया कि हाँ प्रेग्नेंट है, तो शुरू के 3 महीने यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको बिल्कुल भी रिलेशन नहीं बनाना है। इसके बाद में बहुत ट्रैवलिंग नहीं करना है। बहुत गर्म चीज़ें जैसे पपीता, पाइनएप्पल, करेले की सब्जी, चाय, कॉफ़ी, कोई भी XYZ ड्रिंक या स्मोकिंग, इस तरह का कोई भी नशा नहीं करना है। जितना हो सके दिन में 1-2 घंटे रेस्ट करिए। डॉक्टर ने जो मेडिसिन दी है उनको कंप्लीट मतलब टाइम टू टाइम लीजिए, क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ों का दिमाग काफ़ी एडवांस रहता है। मुझे तो अभी इसकी ज़रूरत नहीं, काय को दे दी, मुझे तो इसकी भी ज़रूरत नहीं थी, डॉक्टर ने काय को प्रिस्क्राइब कर दी। तो ये आपकी गलत प्रेमी है। आपको ज़रूरत थी तभी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की। साथ में वाटर इंटेक अच्छा रखना है, लिक्विड अच्छा लेना है, और आपकी जो डाइट है उसमें कुछ चेंजेस करना है। सीजनेबल फ्रूट्स लेना है, सलाद लेना है, और कोई भी केमिकल वाली चीज़ें आपको नहीं खाना है, क्योंकि अब आपको ये सोचना है कि मेरे अंदर एक बच्चा पल रहा है जिस पे कोई भी खतरनाक केमिकल का असर ना पड़े, या मैं कुछ भी ऐसी चीज़ें ना खाऊं जिससे कि बच्चे में डिफेक्ट आ सके। तो आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बता पाई हूँ कि हमको फर्स्ट विजिट डॉक्टर का कब करना है और क्या क्या सवाल हम डॉक्टर से कर सकते हैं। धन्यवाद।